यहाँ पे आए तक भी मेरे को टेंशन थी, मगर जब ये आशिकों का मजमुआ देखा, ये गुलामान मुस्तफ़ा की तादाद देखा, ये गौसो ख्वाजा के दीवानों को देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता था। मैं यहाँ आया और अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस बाबरकत रात को मैंने अपने मदीने वाले मुस्तफ़ा की रजा का सबब बना लिया। वाह वाह वाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बतों को सलामत रखे। आमीन। बेइंतहा मोहब्बत करने वाले वो नौजवान गाड़ी के सामने से हट रहे नहीं थे। 4 मरतबा मेरा डोर खोल दिया, मैं 4 मरतबा खींच के बंद कर लिया। बेचारे इतनी मोहब्बत बेसाख्ता थे। नक्शबंदी साहब आप नीचे उतरो, बस आपको देखना है। अरे मैं बोला थोड़ा ठहरो रे भाई, इतना जल्दी जलवा कहीं को देखते। भैया जलवा पूरा बयान में दिखाएंगे। तो बहरहाल आपकी मोहब्बतों को लाखों सलाम। बेइंतहा मोहब्बतें हैं आप हजरात की। मौलाना शफीकुल इस्लाम साहब और कमेटी वालों को भी मेरा बहुत बहुत सलाम कि जिन्होंने बड़ी अकीदत और मोहब्बत से मुझ नाचीज़ को आपके इस दयार मोहब्बत में बुलाया। मगर आज की जो तकरीर है वो सुनने के लायक है। अब मैं समझता हूँ कि रात का करीब 12:30 पौने 1 हो रही, और आप लोगों में से तकरीबन 30% लोगों को नींद आ रही होंगी। नींद भी आई तो नींद में सुनो, मगर आज का बयान सुनने का है। उठ के जाने की कोशिश मत करो। शैतान हल्लू बोलता हूं, शैतान किसी को इशारा करता, किसी को इशारा करता, चाय मिल रही चाय। आप चाय की चक्कर में, टॉयलेट की चक्कर में आज का बयान मत छोड़ो। इंशाअल्लाह पूरा बयान सुन लेंगे तो खुदा की कसम अकीदा मजबूत हो जाएगा, ईमान को ताजगी मिल जाएगी, मदीने वाले की गुलामी नसीब हो जाएगी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं इतने हजारों किलोमीटर का सफर करके यहाँ पे नजराना लेने के वास्ते नहीं आया, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत तकसीम करने के वास्ते। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आज मदीने वाले की मीलाद पाक की बासआदत रात गुजरी और दूसरी रात आई है। तो आज की इस बाबरकत रात को इंशाअल्लाह ताला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बड़े गम्मत के लोग हैं यार बंगाल वाले। तो देखिए, अब अगर किसी को जज्बा भी आए तो जरा बीच बीच में नक्को ठोरे, भाई खामोश बैठो जरा। मैंने जो आयत मुबारिका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हमने उन रसूलों में बाज रसूलों पर बाज रसूलों को फजीलत दी। यानी कि रसूल पर रसूल को फजीलत है। रसूल रसूल होकर फजीलत पाने में एक रसूल दूसरे रसूल के बराबर नहीं है। बोलिए, एक रसूल दूसरे रसूल के बराबर नहीं है। अब आपको खुलासा करके समझाता हूं। हजरत ईसा रसूल तो हैं, मगर हजरत मूसा के बराबर नहीं है। जी जी, इतना ठंडा नहीं यार, जरा जोर से। हजरत ईसा रसूल तो हैं, मगर हजरत मूसा के बराबर नहीं है। हजरत ईसा की जो शानो अजमत है, उससे बढ़कर हजरत मूसा की शानो अजमत है। हजरत मूसा रसूल तो है, मगर हजरत दाऊद के बराबर नहीं है। हजरत दाऊद रसूल तो है, मगर हजरत इसहाक के बराबर
नहीं है। हजरत इसहाक रसूल तो है मगर हजरत इस्माइल के बराबर नहीं है। हजरत इस्माइल रसूल तो है मगर हजरत इब्राहिम के बराबर नहीं है। हजरत इब्राहिम रसूल तो है मगर हजरत नूह के बराबर नहीं है। हजरत नूह रसूल तो है मगर हजरत आदम के बराबर नहीं है। अरे आदम ता ईसा ये सब रसूल तो है मगर मेरे मुस्तफा के बराबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे यार तू उसके जज्बात को कहीं को कंट्रोल कर रहा, इन्हें मंत्री लग रहा है, मंत्री मंत्री संतरी। तू ऊपर आ जा, तू लगा, ठहर के लगा। अरे यार सबको हक है अपने अपने जज्बात का इजहार करने का। तुम बीजेपी के थोड़ी हो, तुम तो मदीने वाले रसूल की पार्टी के हो। तो फिर इतनी शोर मचा दो कि दुनिया कह दे कि आज मुसलमानों का नबी पैदा हुआ है। तो गौर करके सुनो कि रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है। हर रसूल का मर्तबा उससे दूसरे रसूल का मर्तबा पहले वाले रसूल से बड़ा है। हर रसूल का मर्तबा दूसरे रसूल से बड़ा है। एक रसूल का मर्तबा दूसरे रसूल से बड़ा है। कोई रसूल किसी रसूल के बराबर नहीं है। रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं हो सकता। तो 14वीं सदी का मुल्ला मेरे नबी के बराबर कैसे हो? या रसूल। बात समझ में आ गई? अरे भाई ये देखो हम लोग कौन है मालूम? दुनिया में सबसे लास्ट कैटेगरी के लोग हैं हम लोग। हमारे बाद कोई है ही नहीं। हम लोग सबसे लास्ट आखिरी दर्जे के मुसलमान हैं हम। मगर जितने हैं पूरे हमसे फजीलत वाले, अजमत वाले, रुतबे वाले। हम लोग बिल्कुल लोएस्ट कैटेगरी के लोग, लास्ट कैटेगरी में छू करे तो बाहर गिर जाते हैं हम लोग। आखिरी दर्जे के मुसलमान हैं हम लोग। हमसे एक छोटा मुसलमान 1400 साल नहीं पूरे करोड़ों साल में भी कोई पैदा हुआ ही नहीं। हम सबसे लास्ट दर्जे के हैं। हमसे बड़ा दर्जा किसका है? हमारे माँ बाप का है। उनसे बड़ा दर्जा किसका है? हमारे असातिज़ा का है। उनसे बड़ा दर्जा किसका है? हमारे उलमा-ए कराम का है। उनसे बड़ा दर्जा किसका है? उनसे बड़ा दर्जा किसका है? हमारे पीराने मोहतरम का है। उनसे बड़ा दर्जा किसका है? सूफिया का है। उनसे बड़ा दर्जा किसका है? सालेहीन का है। उनसे बड़ा दर्जा किसका है? औलिया अल्लाह का है। उनसे बड़ा दर्जा किसका है? अरे उनसे बड़ा दर्जा किसका है? अब्दाल का है। उनसे बड़ा दर्जा किसका है? औताद का है। उनसे बड़ा दर्जा किसका है? अख्ताब का है। उनसे बड़ा दर्जा किसका है? अखवास का है। उनसे बड़ा दर्जा किसका है? तबे ताबईन का है। उनसे बड़ा दर्जा ताबईन का है। उनसे बड़ा दर्जा सहाबा का है। उनसे बड़ा दर्जा खुलफाए राशिदीन का है। उनसे बड़ा दर्जा अहले बैते मुस्तफा का है। उनसे बड़ा दर्जा अंबियाए कराम का है। उनसे बड़ा दर्जा रसूलाने इज़ाम का है। उनसे बड़ा दर्जा मेरे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल। तो मैं डर गया मेरी समझते की नहीं समझते की बोल के, मगर आप लोग पूरी समझ रहे अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं बोला तो खबर का मुर्दा समझता, आप तो जिंदे हैं। नो प्रॉब्लम। तो मसले को समझो। हम लोग आखिरी कैटेगरी के, हमसे छोटा कोई है ही नहीं। और मेरा नबी सबसे आला है। इंसानों में उससे बड़ा कोई है ही नहीं। जी जी बेशक। मैं इंसानों में सबसे अफजलो आला मेरा नबी। इंसानों में सबसे कमजोर आज का मौलवी।
अब ये मौलवी बोले हम चाहे तो अमल में नबी के बराबर हो सकते, हौला हो गया। तू चुराग है, वो सूरज है। चुराग की रोशनी किधर, सूरज की रोशनी किधर। और अगर हवा आई तो सूरज चुराग बुझ सकता है, मगर क़यामत तक सूरज को कभी सवाल नहीं आ सकता है। मगर ये सुन ले, फिर भी क़यामत तक सूरज को सवाल आएगा, मगर क़यामत आएगी तो मेरे मुस्तफ़ा का चर्चा और बढ़ जाएगा। क़यामत खत्म होगी, जन्नत में मेरे नबी का मकाम और बड़ा हो जाएगा। उसके रब ने उसको ऐसा बनाया है, हर दिन उसकी अज़मत बढ़ती जाती है, कभी उसकी अज़मत कम होने वाली नहीं। मेरे रब ने मेरे मुस्तफा को बेमिसलो मिसाल बनाया है। सबसे बड़े नादान और बेवकूफ लोग हैं वो, जो लोग इस जमाने में पैदा तो हुए मगर नबी को नहीं समझ सक रहे, नबी के मुकाम को नहीं समझ सक रहे, नबी की शान और अजमत को नहीं समझ सक रही, नबी के रुतबों को नहीं समझ सक रही, नबी के दर्जात को नहीं समझ सक रही, नबी की शान और अजमत को नहीं समझ सक रहे। वो सबसे बड़े बदतरीन दर्जे के लोग हैं, जो नबी को अपनी तरह समझते हैं। नबी को इतना भी मत पलटा दो कि उसके बेचारे की रिकॉर्डिंग खराब हो जाए। थोड़ा उधर करो, थोड़ा थोड़ा, बस अब इसको छेड़ो मत। बात समझ में आ गई? नबी के मुकाम को मिलाद मनाना कई को, सवाल पैदा हो रहा, मिलादुन नबी कई को करते, ये जुलूस कई को निकालते, ये जलसा कई को करते, ये बिदअत है, ये शिर्क है। लो गम्मत। हम बोले बंगाल के हॉस्पिटल में, मुर्शिदाबाद के हॉस्पिटल में, रघुनाथगंज के हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे की नानी ने, अम्मी ने उसके अब्बा को फोन करके बोला कि अजी दवाखाने को आओ, लख्ते जिगर आ गया, हमारा प्यारा सोनू लड्डू आ गया। बाप नींद से उठा, खुशखबरी सुना, बेसाख्ता हुआ, सीधा दवाखाने को भागता या मिठाई की दुकान को जाता? बोलो बंगाल वाला कहां जाता? अरे वाह, बंगाल में भी अच्छे बाप है, इसका मतलब मिठाई की दुकान को जाता, जाके 2-4 किलो मिठाई लेता, दवाखाने को पहुंचता, बच्चे की अम्मा को खिलाता, नानी को बोलता थोड़ा तुम भी ले लो, नर्स को बोला डार्लिंग तुम भी ले लो, नर्स भी खा लिए, डॉक्टर को भी दे दिया आप भी ले लो। डॉक्टर ने माँ पूछे क्या बात है भाई, बहुत खुश दिख रहा। बोला मेरा लख्ते जिगर पैदा हुआ है, नूरे नजर पैदा हुआ है, मेरी आंखों का सुरूर पैदा हुआ है, मेरे दिल का चैन पैदा हुआ है, मेरी आरज़ू मेरी मोहब्बत पैदा हुई है, मेरा बेटा पैदा हुआ, इसलिए खुश दिख रहा हूँ। डॉक्टर ने माँ ने पूछा ये खुशी मनाना कुरान में है? काले बाप का काला बेटा पैदा हुआ तो खुशी मनाना हदीस में है? इन्हें बोला डॉक्टर नीमा मेरा बेटा पैदा हुआ खुशी और गम के लिए, मोहब्बत और मिठाई बांटने के लिए, मुझे कुरान और हदीस की क्या जरूरत है? मैं बाप हूँ, मेरा लख्ते जिगर पैदा हुआ है तो फितरी तकाजा है कि बाप का बेटा पैदा हो तो बाप को खुशी होती है, बेटा पैदा हो माँ को खुशी होती है, नवासा पैदा हो नाना नानी को खुशी होती है, पोतरा पैदा हो तो दादा दादी को खुशी होती है। ये तो तकाजा है,
इंसानियत का, फितरत का तकाजा है कि खुशी खुद ब खुद होती है। तो फिर हमने भी जवाब दिया, अरे जालिम सुन ले, तेरा बेटा पैदा हुआ तो तू खुशी मना रहा है, मगर मक्के की धरती पर आमिना के घर में 12 रबीउल अव्वल को जो बेटा पैदा हुआ वो सिर्फ हजरत आमिना का बेटा नहीं, वो सिर्फ हजरत अब्दुल्ला का दुलारा बनकर नहीं, वो सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनकर नहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर इंसान का ईमान बनकर पैदा हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद। 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन पैदा हुआ? ईमान, जरा जोर से बोलो। ईमान। तेरा बेटा पैदा हुआ तो खुशी मनाता, ईमान पैदा हुआ तो खुशी नहीं मनाता। बोलो जी। अगर ईमान के पैदा होने पे तुझे खुशी नहीं है तो फिर ईमान का कलमा पढ़ता कैकू? किसका कलमा पढ़ा? अब्बा का पढ़ा, नाना का पढ़ा, बोलो ना जी, चिच्चा का पढ़ा, फूफा का पढ़ा, कलमा तो आमिना के लाल का पढ़ा। बेशक, सुभान। उनका कलमा पढ़ने ने तुम्हें और हमें मुसलमान बना दिया। जी जी। उनके सदक़े में कुरान मिला, उनके जरिए से नमाज मिली, उनके जरिए से दीन मिला, उनके जरिए से शरीयत मिली, उनके अमल से हदीस मिली, उनके खौलो फेल से हदीस मिली, उनके जरिए से जन्नत का पता मिला, उनके जरिए से नेकी का अमल मिला, उनके जरिए से गुनाहों से बचने का तरीका मिला, उनके जरिए से शैतान के शर से बचने का माहौल मिला। अरे हद तो यह है कि कल महशर में बख्शिश भी मिलेगी तो मोहम्मद अरबी के जरिए से मिलेगी, और इंतहा ये है खुदा का पता भी मिला तो मोहम्मद के सदक़े से। बेशक, सुभान अल्लाह। वरना खुदा तो था मगर पहचानता कोई नहीं था। जी जी। खुदा तो था, अल्लाह तो था, मगर अल्लाह का तारुफ नहीं था, अल्लाह का तारुफ नहीं था। दीन समझदारी का नाम है। 12 रबीउल अव्वल को हम लोग जश्न मनाते हैं, अगरचे के ये जश्न मनाने का सबूत कुरान और हदीस से मौजूद है, लेकिन फिर भी बहैसियत मुसलमान आपको जश्न मनाने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह बेटा पैदा हो तो बाप को खुशी मनाने के लिए दलील की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेटा पैदा होना, उस पर बेबाप का खुश होना ये फितरी तकाजा है। इसी तरह नबी का पैदा होना वाला दिन आ जाए तो उम्मत का खुश होना ये फितरी तकाजा है, ये फितरी तकाजा है। अच्छा एक बात बोलो, मस्जिद में माइक है, मौज़िन साहब माइक में अजान नहीं दिए या माइक खराब हो गया, आपको अजान की आवाज नहीं आई, नमाज को जाते नहीं जाते? बोलो भाई, अरे जरा बोलो भाई, अजान की आवाज आपको सुनाई नहीं दी, नमाज को जाते नहीं जाते? क्योंकि माइक के आप मोहताज नहीं है, टाइम देखना है, चले जाना है। अजान की आवाज सुनाई दे तो गुड, नहीं सुनाई दे तो वेरी गुड। टाइम हो गया, नमाज को जाना ही जाना है। आप माइक के मोहताज नहीं। आज अजान नहीं आई, आवाज नहीं आई अजान की, मैं नमाज को नहीं जाता। दुनिया का कोई मौलवी बोल नहीं सकता, आवाज आए या ना आए आपको तो नमाज को पहुंचना ही पहुंचना है। जिस तरह अजान नमाज की मोहताज नहीं है, अजान की आवाज नमाज की मोहताज नहीं है, इसी तरह मेरे मुस्तफा की विलादत के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। आपका ये फितरी तकाजा है, आप मानना ही मानना, करना ही करना। नबी पैदा हुए भाई, अच्छा अगर नबी पैदा नहीं होते या हमाको नबी के मानने की तौफीक नहीं होती तो आज अपन लोग कहां होते थे मालूम? घंटी बजाते रहते थे,
हाँ जी, अगर अगर हमाको नबी नहीं मिलते, हमाको मीलादुन नबी नसीब नहीं होता, दुम उठा के मुंह लगा के लेना पड़ता था। नहीं आई बात समझ में? आ गई नहीं? अगर आज हमारे को नबी नहीं मिलते तो हमको अपने हाथों से खुदा को बना के फिर अपने हाथों से खुद पूजा करना पड़ता था। ये तो आमिना के लाल का सदका है। अल्लाह ने हमें बुत परस्ती से बचा लिया है, अल्लाह ने हमें दूसरे मजहबों में जाने से बचा लिया है। नबी का कलमा पढ़ना हमें सारे खुदाओं से तोड़कर एक खुदा से जोड़ दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान एक खुदा की इबादत करने का मौका मिला है, प्यारे नबी की उम्मत में रहने का मौका मिला है, हमें क़यामत के दिन उनकी शफाअत पाने का मौका मिला है, उनकी शफाअत के सदक़े में जन्नत में जाने का मौका मिला। इस पे दलील की क्या जरूरत है भाई? नहीं ये बिदअत है, बोले बिदअत किसको बोलते रहे? हौले बिदअत बोले तो दीन के अंदर नया काम। तो मीलादुन नबी पे खुशी मनाना नया काम कहाँ है? ये तो 1400 साल पुराना काम है। मेरे नबी की मीलाद पर सहाबा ने खुशी मनाई, मेरे नबी की मीलाद पर ताबईयों ने खुशी मनाई, मेरे नबी की मीलाद पर तबे ताबईयों ने खुशी मनाई। हाँ, ये अलग बात है कि सबके खुशी मनाने का अंदाज अलग था, वो अपने तरीके के मुताबिक खुशी मनाते थे, हम अपने तरीके के मुताबिक खुशी मनाते हैं। अब अगर कोई जाहिल आपको पूछे, रघुनाथगंज का कोई जाहिल आपसे पूछे सहाबा लाइटिंग लगाते थे क्या? ये बच्चे बैठे तो अपने बेचारे भोले भाले मुसलमान, अरे हाँ भाई सहाबा लाइटिंग लगाते थे क्या? सहाबा लाइटिंग लगा, सहाबा इतना बड़ा पेंडाल डाले थे क्या? सहाबा ये झंडियां लगाए थे क्या? सहाबा झंडे पड़ कर के निकले थे क्या? कोई आपसे पूछे, सुनो ना यार, कोई आपसे पूछे तो आप बेचारे भोले भाले मुसलमान, अरे हो रे भाई सही बात है, सहाबा लाइटिंग लगाए थे क्या? सहाबा झंडियां लगाए थे क्या? सहाबा पेंडाल डाल के जलसा करे थे क्या? ऐसा कहीं हदीस में है क्या? ऐसा कहीं रिवायत है क्या? आप भी सोचने पे मजबूर है। इसलिए सोचने पे मजबूर है क्योंकि आप उलमा की सोहबत में नहीं बैठ रहे। सवाल कुछ समझो, क्या पूछ रहा? सहाबा लाइटिंग लगाए थे क्या? मेरे को पूछा तो मैं मुंह पे पहले एक फाइट मारता हूं, पंच मार के पूछता हूं, अबे हौले सहाबा के दौर में लाइट थी क्या? पूछा कि सहाबा के दौर में पेंडाल डाले थे क्या? तो मैं पूछता हूं सहाबा के दौर में पेंडाल था क्या? सहाबा के दौर में झंडियां लगाए थे क्या? तो मैं पूछता हूं सहाबा के दौर में झंडी बनाने वाली फैक्ट्री थी क्या? अरे नादान, ये आज हमारे दौर में नसीब हो रहा है तो हम ये सब कर रहे हैं। उन्होंने अपने दौर के हिसाब से किया, हम अपने दौर के हिसाब से कर रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी मस्जिद के ऊपर स्लैब है नहीं है, अंदर लाइट है नहीं है, माइक है नहीं है, एसी है नहीं है। तुम्हारी मस्जिद में नहीं होगा, हिंदुस्तान की हजारों लाखों मस्जिदों में एसी लगा हुआ है। आप बताओ सहाबा की मस्जिद पे स्लैब था क्या? फिर तू कहीं कूदाला, तू भी अरवी के पत्ते डाल, उसके नीचे नमाज पढ़। सहाबा की मस्जिद में जानिवास थे नहीं थे? अपने पास है, उठा दे। सहाबा की मस्जिद में पत्थर बिछा हुआ था नहीं था? फिर अपनी मस्जिद में से निकाल दे। अपनी मस्जिद में लाइट है, सहाबा की मस्जिद में लाइट नहीं थी। अपनी मस्जिद में माइक है, सहाबा की मस्जिद में माइक नहीं था। फिर तू भी निकाल दे। उसके बाद तू खाली एक लकड़ियां गाड़, उसके ऊपर पत्ते डाल, नीचे नमाज पढ़। सजदे में गया, कंकरे चुभे तो बोलता अरे बाप रे वाह, वो सुन्नियों को मान लिए तो अच्छा है रे भाई। मेरे को एक साहब ऐसी बोले, मस्खरे पन में बच्चे आके बैठते नहीं, चिचोरे पने के बातें करते बात।
बच्चा बोला मौलाना जो नबी के दौर में था मैं वही करूंगा, जो नबी के दौर में नहीं था मैं वो नहीं करूंगा। तो मैं पूछा नमाज को कहीं में जाता? पूछा नमाज को जाते ना निकल के, अब ये करीब है तो पैदल आ रहे हैं, कोई आदमी 1 किलोमीटर से आ रहा तो कहां से आता? बाइक पे, कार में। मैं पूछा तू कहीं पे जाता? बोले मेरे पास कार है, मैं कार में जाता हूँ। खबरदार कल से तू कार पे नहीं जाना नमाज को। बोले फिर किस पे जाना? बोला गधे पे बैठ के जा, क्योंकि नबी के दौर में कार की सवारी, सहाबा के दौर में कार की सवारी, बाइक की सवारी। सहाबा के दौर में 3 सवारियां बड़े मशहूर थे। पहली सवारी घोड़े की सवारी, दूसरी सवारी ऊंट की सवारी, तीसरी सवारी गधे की सवारी। गधे पे बैठ के सवारी करते थे। मैं बोला कल तू एक गधा खरीद के उस पे बैठ के मस्जिद को जा, ईदगाह को जा, उसके बाद लोग फतरे लेके मारे तो मेरे को नहीं बोलना। बोले जो नबी के दौर में था मैं वही करूंगा, जो नबी के दौर में नहीं था वो मैं नहीं करूंगा। तो मैं पूछा तू क्या पहनता? बोले मैं जींस पैंट टी शर्ट पहनता हूं, नबी के दौर में तो कोई पहने नहीं, उतार। मैं बोला तेरी शादी कहां हुई? बोले मैरिज हॉल में। मैं बोला तलाक दे, क्योंकि सहाबा के दौर में कोई मैरिज हॉल था ही नहीं। सहाबा की शादी तो घरों में दीवान खाने में होती थी। तू मैरिज हॉल में कैसा करता? जैसे सहाबा करे वैसा करना। तू क्या खाया आज? बोले मौलाना मैं मुर्गी खाया। निकाल, उल्टी कर, उंगलियां डाल के पूरा निकाल दे बाहर। कोई बोले साहबा तो कभी चिकन का सालन खाई नहीं, उनके पास तो मुर्गे मुसल्लम नाम की कोई डिश थी नहीं। वो सूखी रोटी खाते थे, वो सिरका लगा के खाते थे। उनके पास तो मसालेदार खाना सालन था ही नहीं। अपनी बात आई तो पट्ठा पूरे कामा कर ले रहा। ना अल्लाह याद आ रहा, ना रसूल याद आ रहा, ना कुरान याद आ रही, ना हदीस याद आ रही। जींस पैंट भी अपने को होना, टी शर्ट भी अपने को होना, पल्सर T20 भी अपने को होना, मारुति कार भी होना, घर में एसी भी होना, मस्जिद में माइक भी होना। कहीं भी कुरान याद नहीं आई, कहीं भी हदीस याद नहीं आई, मगर मेरे मुस्तफा की मीलाद मनाने की बात आई तो कुरान भी याद कर रहा है, हदीस भी याद कर रहा है, सहाबा को भी याद कर रहा है। तो पता चला ये इसकी मक्कारी है, ये इसकी शरारत है, ये इसकी जलालत है। ये असल में हदीस कुरान का नाम लेकर मेरे मुस्तफा के बुग़्ज़ को दिलों में पहुंचाना। बेशक सुभान अल्लाह। हदीस कुरान की आड़ लेकर नबी से दूर कर रहे मुसलमानों समझो ये शरारतों को। जिसने भी तुमको ये लेबुल दिया ये बिदअत है, तो उसको पूछना अबे तू हौले सुन्नत है का? सब बिदअत है। मस्जिद में माइक लगाना बिदअत, मस्जिद में स्लैब डालना बिदअत, मस्जिद में जानिमाज बिछाना बिदअत, मस्जिद में नल लगाना, ऊपर टैंक रख के पानी लेना बिदअत नहीं है। इधर वाले घूर घूर के देख रहे हैं क्या मतलब है भाई? बिदअत नहीं है, बोलो भाई नहीं है, बिदअत है। दीन के अंदर हर नया काम बिदअत। मौलाना साहब को तनख्वाह देना बिदअत। साहबा के दौर में कोई तनख्वाह नहीं लेते थे। इमाम साहब को तनख्वाह थी ना, मौज़िन साहब को तनख्वाह थी बिदअत। मस्जिद के लिए चंदा वसूल करना बिदअत। बेगम को साड़ी पहनाना बिदअत और खुद पैंट बुशर्ट पहनना बिदअत। गाड़ियों पे सफर करना बिदअत और हज को प्लेन में जाना बिदअत। आप लोग नहीं समझ रहे? समझ में आ रहा नहीं? मैं सही बोल रहा हूं। हज को प्लेन में सहाबा कुछ नहीं, दीन के अंदर ये प्लेन का जिक्र कुछ नहीं। ये तो अब शुरू हुआ। ये बमुश्किल 50 साल की जर्नी है। 50 साल ये प्लेन की उम्र है। प्लेन शुरू हुआ 1979 में।
40-42 साल की बात है। इससे पहले तो प्लेन था ही नहीं। फिर आप बोल रहे बिदात है, फिर हम बोले मौलाना जब बिदात है तो मस्जिद में माइक क्यों लगाए, बिदात है तो मस्जिद में जानिमाज क्यों बिछाए, बिदात है तो प्लेन में हज को क्यों जाते हैं, बिदात है तो साड़ी क्यों पहनाते हैं, बिदात है तो पैंट शर्ट क्यों पहनते हैं। तो सुनो, बिदात तो है मगर इस बिदात का ताल्लुक गुनाह की तरफ नहीं है, बल्कि ये बिदात नेकी की तरफ ले आती है, खैर की तरफ ले आती है, भलाई की तरफ ले आती है। जो बिदात भलाई की तरफ लाए वो सवाब के दर्जे में है, और जो बिदात गुनाह की तरफ ले जाए वो गुनाह के दर्जे में है। तो इसीलिए ये बिदातें सवाब का सबब है। अरे ये जलसा लगाना सवाब है, ये जुलूस निकालना सवाब है, ये खाना खिलाना सवाब है, ये जलसा करना सवाब है। आप पूछे क्यों? या जितनी देर मेरे नबी का जिक्र होता जाएगा नामे आमाल में सवाब लिखा जाता जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिदात तो है। अच्छा, पैसे भी देते यार, नो प्रॉब्लम। मैं डर गया ये क्या हो गया भाई। बिदात तो है मगर बिदात 2 किस्म की होती है। सुनो, कितने किस्म की? जोर से बोलो और जोर से बोलो। तुम लोग का कैसा हो रहा? 2 अरे मियाँ भाई के जैसा बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं। आज तक आपको कोई मौलवी नहीं पढ़ाया, वो सारी बातें पढ़ा दूंगा इंशाअल्लाह। आप मेरे को टाइम दीजिए, मैं आपको ऐसी बातें सिखाऊंगा कल गली में चौके छक्के मारना। बिदात की 2 किस्में हैं। एक है बिदाते हसना, बोलो बिदाते और जोर से, बिदाते, और एक है बिदाते सय्यिआ। बिदाते सय्यिआ, बिदाते सय्यिआ, ये 2 बिदात है, बिदाते हसना, बिदाते सय्यिआ। बिदाते हसना वो है जो नया काम तो हो, ऐसा काम जो नबी के दौर में तो नहीं था, सहाबा से जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, वो आज के दौर में शुरू किया गया हो, लेकिन वो काम अगर खैर की तरफ रहनुमाई करता है, भलाई की तरफ ले जाता है, सवाब की तरफ ले जाता है, तो ऐसा काम शुरू करने वाले को भी सवाब मिलेगा और इस काम में उसका साथ देने वाले को भी सवाब मिलेगा। इसीलिए ये जलसा करना बिदअते हसना है, मस्जिद में माइक लगाना बिदअते हसना है, क्योंकि एक माइक लगाने से हजारों लोगों को खुदा की अजान, खुदा के जिक्र सुनने का मौका मिलता है। अरे मस्जिद में माइक लगाने से सारे मुसल्लियों को अजान और नमाज की आवाज अच्छी तरह सुनाई देती है, इसलिए ये बिदअते हसना है। मस्जिद में लाइट लगाने से कुरान पढ़ने वाले को आसानी से कुरान पढ़ने आता है, इसलिए लाइट लगाना बिदअते हसना है। अरे ये जलसा करना इसलिए बिदअते हसना है क्योंकि जितने आशिक आएंगे सबको मेरे नबी की अजमत मालूम होती चली जाएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूला, या आली, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल। अब सुनो, जुलूस कई को बिदअते हसना है, अगरचे के सुन्नत का दर्जा भी है, लेकिन अगर कोई बोले नहीं मैं सुन्नत नहीं मानता, तब भी बिदअते हसना मानना पड़ेगा। क्यों बिदअते हसना? रघुनाथगंज की गलियों में हमारे नौजवान नाते मुस्तफा पढ़ते पढ़ते जब हाथों में झंडियां लेकर गली कूचों में निकलेंगे तो सारे गैर मुस्लिम अपने घरों से बाहर निकल कर आएंगे, आकर पूछेंगे कि ऐ मुसलमानों, ऐ रघुनाथगंज वालों, क्यों ये जुलूस निकाल रहे हो? तो उनको पता चलेगा कि आज ईमान वालों का पैगंबर पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ख्वाजा, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। दुनिया वालों को पता चलेगा कि आज पैगंबर खुदा पैदा हुआ है, रहबरे इंसानियत पैदा हुआ है, आज मोहसिने कायनात पैदा हुआ है, आज शफीउल मुज़निबीन पैदा हुआ है, आज शाफ़ए महशर पैदा हुआ है, आज अल्लाह का हबीब पैदा हुआ है, मुसलमानों को मुसलमान बनाने वाला नबी पैदा हुआ है, वाह वाह सुभान अल्लाह। नबी पैदा हुआ है। और एक बात सुन लो, पैदा वो होता है जो खुदा नहीं होता। नहीं समझे आप? समझे तो सुभान अल्लाह। पैदा वो होता है जो खुदा, तो हमने मीलादुन नबी मना के बता दिया, हुजूर हमारे नबी हैं, खुदा नहीं है। हुजूर हमारे नबी हैं, खुदा नहीं है। अगर खुदा होते तो वो पैदा ना होता, ये खुदा का बंदा है, इसलिए हजरत आमिना के घर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हो रहा है। ये तो शिर्क के दरवाजे तोड़ने वाली चीज है, ये बिदअत को खत्म करने वाली चीज है। इसको अगर कोई शिर्क को बिदअत समझता है तो ये उसकी जिहालत है, ये उसकी नादानी है, ये उसकी खुराफात है। आपका और मेरा घर कितने गज पे है, कितने सेंट पे है, कितने स्क्वायर फीट पे है? किसी ने कहा मौलाना मेरा घर 100,000 स्क्वायर फीट पे है, किसी ने कहा मौलाना मेरा घर 5,000 स्क्वायर फीट पे है। तो मैंने पूछा इतना बड़ा घर कई को बनाया भाई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकान था, जिस हुजरे में, जिस कमरे में हुजूर आराम करते थे, वो हुजरा इतना छोटा था, इस दीवार को अगर हुजूर का सरे मुबारक लगता तो फिर इस दीवार को हुजूर का खदमे मुबारक लगता था। इतना छोटा मकान था हुजूर का, इतना छोटा मकान। फिर ये बोला कि भाई मैं वही करूंगा जो नबी करते, तो फिर इतना बड़ा घर कहीं को बनाया? तू भी 6 फीट भाई 6 फीट का बना, फिर देखेंगे तेरे को बच्ची कौन देते। बच्ची बोलेंगे मैं एक बॉडी में कूद के मरती हूं मगर इससे तो शादी नहीं कर लेती, क्योंकि वो जमाने के हालात अलग थे, ये जमाने के हालात अलग है। वो जमाने का सिचुएशन अलग था, ये जमाने का सिचुएशन अलग है। आप हम खाना खाते, मैं परसों एक होटल में बैठा, बयान के लिए जा रहा था, बेचारे एयरपोर्ट से लिए होटल में बिठाए, बोले नक्शबंदी साहब लंच कर लीजिए। बोला ओके नो प्रॉब्लम। मेरे को पूछे क्या लेते आप, क्या लेते? मैं बोला कुछ भी नहीं रे भाई, दाल रोटी मंगा। बोला तो अच्छी बात है, दाल तड़का मंगाए, रोटी मंगाए। तो कितने रोटी का ऑर्डर दिए? 10, साथ में थे 4, मेरे को मिला के 10 रोटी। बोला 4 आदमी 10 रोटी? अरे नक्शबंदी साहब क्या कहते? मैं शरीफ आदमी 1 रोटी खाया, बड़ी मुश्किल से, और आधी खाया। वो पट्टे खींच दिए, 10 रोटी गायब। अरे मैं बोला ओ। फिर उसके बाद मैं समझा आप खत्म करते, बोले और रोटी लाओ, लो गम्मत। फिर और 10 रोटी लाए, पट्टे तीनों मिलके और 10 रोटी मार लिए। बोला वाह क्या खाती है भाई पब्लिक, माशाल्लाह। बंगाल वाले मेहनत भी ज्यादा करते हैं, खाना भी ज्यादा करते हैं। मगर जरा गौर करो मेरे नबी का खाना कितना था, मेरे नबी का खाना कितना था। आमिना का लाल जब खाता था तो खुदा की कसम मेरे नबी का खाना कभी 3 निवाले, कितने जोर से बोलो, नबी का खाना 3 निवाले, कभी हो जाए तो 5 निवाले, सिर्फ 5 निवाले, वो भी 5 उंगली के नहीं, 3 उंगली के 5 निवाले। ये मेरे नबी का खाना, 3 उंगली के 5 निवाले, ये मेरे नबी का डिनर।
3 उंगली के 3 निवाले, ये मेरे नबी का लंच। 3 उंगली के 3 निवाले, ये मेरे नबी का नाश्ता। 3 उंगली के 3 निवाले, ये मेरे नबी का रात का खाना। और आगे बढ़ जाए तो कभी 7 निवाले, और आगे बढ़ जाए तो कभी 11 निवाले। फरमाया जाता है आमिना के लाल ने, हबीबे खुदा ने, हमारे नबी ने अपनी पूरी लाइफ में कभी 11 निवाले से ज्यादा बढ़ के खाना नहीं खाया। यहाँ पट्टे 11 रोटियां खींच दे रही, फिर ऊपर से कलकत्तवी बिरयानी, आलू डाल के, मटन डाल के वो अलग खींच दे रहे। फिर वो मैं बिदअत नहीं करता। हाँ डार्लिंग, फिर ये क्या कर रहे? हौला बना रहे, कौम को उल्लू बना रहे। बेटे ये अपनी बात आई तो दे दे खींच ले रहे। अब ईमानदारी से बोलो, आपके घर में कितने जोड़े जमा हैं? किसी के घर में उनके 10 जोड़े, 10। किसी के घर में उनके 15 जोड़े कपड़े, 15 ड्रेस है। किसी के पास 10 ड्रेस, किसी के पास 8, किसी के पास 12, किसी के पास 20, और कोई पैसे वाला सेठ है तो 40। घर में 40 जोड़े रखे हुए। और बाजू वालों के पास भी है। बाजू वाले बोले तो मालूम ना, बाजू वाले बोले तो मालूम ना, फिर पलटा दिए फैन को। किसी की दुश्मनी लग रही है मुझसे, ये मेरी और फैन के बीच में अंगार लगाते बैठे जरा। अरे यार तू कुछ तो कर यार, नहीं तो वो फैन को लाके मेरे सामने रख दे यार। अरे कुछ नहीं यार, इसको क्यों पिला रहे हो यार? कुछ बदला निकाल रहा है मुझसे। मसले को समझो। हमारे कितने जोड़े हैं भाई? किसी के पास 8, किसी का ने 10, किसी का ने 15, किसी का ने 25। सेठ साहब के पास 40 जोड़े कपड़े घर में रखे हुए। एक एक के घर में अलमारी भर के कपड़े हैं। बेगम के अलग, भी बच्ची के अलग, बेटे के अलग, बाबा के अलग, शौहर के अलग। अरे मेरे भाइयों, अपनी बात आई तो कपड़े पहनते चले गए, सेंट मारते चले गए, शौक करते चले गए, कभी नबी याद नहीं आया। मीलाद की बात आई तो बिदात की बात कहने वालों, कान खोल के सुनो। मेरे मुस्तफा ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 2 जोड़े अपने घर में जमा होने नहीं दिया। मेरे नबी ने पूरी जिंदगी सिर्फ 1 जोड़ा रखे, बस 1 जोड़ा रखे। आंख पे जो जोड़ा था बस वही रहता था। अब अगर कोई नया जोड़ा आ जाए तो हुजूर ये जोड़ा उतारते, नया पहन लेते, और ये उतारा हुआ पुराना जोड़ा गरीबों में तकसीम फरमा देते, सहाबा में तकसीम फरमा देते। हुजूर के घर में अलमारी नहीं थी, हुजूर के घर में कपड़े रखने कोई ताबदान नहीं था, हुजूर के घर में कोई संदूक नहीं था। मेरे नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 1 जोड़े से ज्यादा कपड़े को जमा नहीं किया। अब बिदात की बात याद नहीं आती, तू 40 जोड़े जमा कर रहा है, फिर तुझे बिदात क्यों याद नहीं आया? तुझे नबी का तरीका क्यों याद नहीं आया? तुझे सहाबा का तरीका क्यों याद नहीं आया? अच्छा, और एक बात सुनो, बंगाल के शरीफ लोग कितने शादी करते? ईमानदारी से बोलो। ज्यादा से ज्यादा 1 करते, सुभान अल्लाह। और अगर 2 कर लिए तो ये हमारे बहना मर्डर कर देते हैं। ये हमारे बहना किसी का करो नको करो, मगर शौहर दूसरी शादी कर लिया तो रात में नडली मत के मार देते उसको। बोले दूसरी का ने जाना नहीं, मेरे पास रहना नहीं, किस्सा खत्म। अपने पास 1 शादी का रिवाज है। फिर क्या बोलता है, जो सहाबा करे मैं वो करूंगा। तो पूरे सहाबा में 1 शादी कोई करे ही नहीं, सबके 2, 3, 4, 2, 3, 4। कल से तू भी कर। पहली वाली बीवी नल्ली मत्ती, दूसरी वाली फाइटा मारती, तीसरी वाली खबत खोर के तेको गाड़ देती। हौला बना रहे हैं कौम को हौला बना रहे हैं, हौला। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, दीन को समझो। दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। चलो अब ये बिदात के मैटर को यहीं पे क्लोज करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सुनो,
आज की इस कौम ने नबी के मुकाम को नहीं समझा, नबी की अजमत को नहीं समझा, इसलिए यह कौम रुसवा हो रही है, जलील खार हो रही है, शर्मिंदा शर्मसार हो रही है। इसलिए यह कौम अल्लाह की रहमतों से दूर, इसलिए यह कौम अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर बैठ रही है, क्योंकि इस कौम को हमारे नबी की असमत, नबी का मकाम, नबी का पता नहीं मालूम है, नबी की शान, नबी की रिफत नहीं मालूम है। सुनो ऐ बंगाल के मुसलमानों, ऐ मुर्शिदाबाद रघुनाथगंज के मुसलमानों, सुनो, मेरे नबी की शान ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में कोहे तूर पे खड़े होके पूछा था, ए अल्लाह, मैं कलीमुल्लाह हूं और वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, आदम सफीउल्लाह है, इस्माइल ज़बीउल्लाह है। ए अल्लाह, जरा ये तो बता, कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? सफीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? तो परवरदिगार आलम ने कहा, ऐ मूसा सुन लो, खलीलुल्लाह, नजीउल्लाह, सफीउल्लाह, ज़बीउल्लाह, कलीमुल्लाह वो होते हैं जो खुदा की रजा चाहते हैं, और हबीबुल्लाह वो होता है जिसकी रजा खुदा चाहता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या आली जिंदाबाद, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, अल्लाहु अकबर। हबीबुल्लाह वो होता है जिसकी रजा खुदा चाहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बार कोहे तूर पे बुलाया। नौजवानों इधर सुनो, आपकी दिलचस्पी खत्म हो गई? बस कर दूं? सुनेंगे तो फिर इधर देखो। हजरत मूसा को अल्लाह ने बुलाया, हजरत मूसा कोहे तूर पर जाने लगे, तो जब जाने लगे तो दौड़ते 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 कोहे तूर पर पहुंचे। यहां तक कि जब कोहे तूर पे पहुंचे तो हजरत मूसा की सांस फूल रही थी, सांस फूल रही थी, दम चढ़ रहा था। तो अल्लाह ने हजरत मूसा से पूछा, ए मूसा, इतने दौड़ते दौड़ते क्यों आए हो, भागे भागे क्यों आए हो? तो हजरत मूसा ने कहा, अजिल्तु इलैका रब्बी लितर्दा, ए अल्लाह, मैं तुझे राजी करने के लिए, तुझे राजी करने के लिए दौड़ा दौड़ा मेरे मौला मैं कोहे तूर पर चला आया, इसलिए मेरी सांस फूल रही है। तो पता क्या चला, हजरत मूसा खुदा को राजी करने में लगे हैं, मगर जब प्यारे मुस्तफा की बात आई तो रब ने कुरान पाक में फरमाया, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ हबीब, आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा खुदा को राजी करना चाहते हैं और खुदा मुस्तफा को राजी कर रहा है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा, खुदा की रजा चाहते हैं तो इसको करीब लाके रख दे यार, बहुत सता रहे यार, आज तुम लोग बहुत सता रहे यार। फिर से पलटा दिया उसको, जब से ये कर रहा था काम अब पकड़े गया, बहुत दम कर रहे यार। एक बार दरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है। यानी कि अल्लाह हबीब खुदा की रजा चाहता है। नहीं देख रहा हूं, हवा आ रही नहीं आ रही, कमजोर है बेचारा। अब भाई इसको पलटा दे, इसको पलटा बेटे, इसको इधर पलटा, इधर इधर रख ले भाई, रख ले।
बहुत सता रहे यार। बोले थे पानी तक नहीं पिलाते, यहां तो लोग हवा भी नहीं दे रहे यार। बहरहाल मसले को समझो दोस्तों, आज ये उम्मत ने नबी के मुकाम को नहीं समझा, इसलिए उस उम्मत को बिदअत और शिर्क की बातें याद आ रही है। नबी के अमल को, नबी की मोहब्बत को लोग शिर्क को बिदअत का नाम दे रहे हैं। अरे कान खोल के सुनो मुसलमानों, मेरे नबी की शान ये है कि एक मर्तबा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की शान देखो। आज उम्मत की नबी की शान नहीं समझा, इसलिए उम्मती गुमराह हो रहा है, बदअकीदा हो रहा है, बेदीन हो रहा है, नबी से दूर जा रहा है। ऐ उम्मतियों, अपने नबी की शान समझो। मेरे प्यारे मुस्तफा की अजमत को देखो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम एक मर्तबा आप रास्ते से गुजर रहे थे। कौन है हजरत सालेह? अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। सालेह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबरों में से है। वो एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे। एक माजूर शख्स जिसके दोनों पैर नहीं थे, वो एक बंडी पर बैठा हुआ था, अपने हाथों से ऐसे घसीट घसीट कर आगे बढ़ रहा था। वो आगे बढ़ने वाला हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को गुजरता हुआ देखा तो चिल्लाने लगा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बिजली की तरह उसकी तरफ पलटे और उसके पास आए, आकर कहने लगे, ऐ शख्स, तू मुझे या मुहम्मदा, या मुहम्मदा कहकर क्यों पुकार रहा है? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से उस नौजवान ने कहा, उस माजूर कमजोर इंसान ने कहा, क्योंकि मैंने पिछले पैगंबरों की किताबों में पढ़ा था कि कयामत के करीब एक पैगंबर आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। उनकी शान ये होगी कि जब वो रास्ते से गुजरेंगे तो सारा रास्ता मुअत्तर फजाओं में महकते उठेगा। वो जब चलेंगे तो अबर उन पे साया फिगन हो जाएगा। वो जब रास्ते से चलेंगे तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगेगी। वो जब रास्ते से चलेंगे, लोग उनको देखेंगे तो सब उनके दीवाने हो जाएंगे। मैंने यही कैफियत आपके अंदर देखी तो मैं समझा कि शायद आप ही वो मोहम्मद हैं, इसलिए मैंने या मुहम्मदा, या मुहम्मदा कहकर पुकारा। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ शख्स सुन ले, मैं मोहम्मद अरबी नहीं होता, मैं मोहम्मद नहीं हूं, लेकिन हाँ ये आरज़ू रखता हूं कि काश मेरा खुदा मुझे पैगंबर बनाने के बजाय मोहम्मद अरबी के घोड़े की नाल बना के पैदा कर देता तो ज्यादा बेहतर होता। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। अल्लाहु अकबर। अरे अफसोस की बात है आज की मुसलमानों पर कि अपने नबी के मुकाम और मर्तबे को नहीं समझे हो मुसलमानों। सालेह अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर ये कह रहा है कि काश मेरा खुदा मुझे पैगंबर बनाने के बजाय हजरत मोहम्मद अरबी के घोड़े की नाल बना के पैदा कर देता तो ज्यादा बेहतर होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर जरा गौर करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये तो कलीमुल्लाह उलुल अज़्म रसूलों में से है, अल्लाह के बरगजीदा महबूब पैगंबरों में से एक पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए, रब से कलाम किए, रब ने प्यारे मुस्तफ़ा की शान बयान की, रब ने प्यारे हबीब की अजमत बयान की, प्यारे नबी का रुतबा बयान किया, प्यारे नबी के मकाम और मर्तबे को बयान किया। तो हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, मुझे पैगंबर बनाने के बजाय मोहम्मद अरबी का उम्मती बना देता तो ज्यादा बेहतर होता। मोहम्मद अरबी का उम्मती बना देता तो ज्यादा बेहतर होता। अल्लाहु अकबर कबीरा। पैगंबर पैगंबर होकर हमारे नबी के उम्मती बनने की जो है शान और अजमत को दुनिया वालों को समझा रहे। काश हम इनका उम्मती होते, काश हम इनके घोड़े की नाल होते। मेरे प्यारे दोस्तों,
क़यामत के करीब हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। कौन आएंगे? जरा जोर से बोलो। मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह के उम्मती बनकर आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर बनकर आएंगे। दज्जाल से लड़ेंगे, फिर क़यामत कायम होगी। मगर जब हजरत ईसा दुनिया में आएंगे तो वो फजर की नमाज का वक्त होगा और वो इलाका मक्का मुकर्रमा होगा और वो जगह काबा मुअज्जमा होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से काबा मुअज्जमा पे उतरेंगे। फिर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और बड़े बड़े अकाबिर औलिया बुजुर्ग सूफिया हजरत ईसा का इस्तकबाल करेंगे। सब हजरत ईसा से मुसाफा करेंगे, दस्तबोसी करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, फजर की नमाज का वक्त होगा, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम कहेंगे आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप नमाज पढ़ाइए, हम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो हजरत ईसा कहेंगे नहीं नहीं, मैं खुद इमामत नहीं करूंगा, बल्कि मैं आज मोहम्मद अरबी के उम्मती के पीछे नमाज पढ़ूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे, पढ़ के बताएंगे कि उम्मतियों तुम्हारी ये शान है कि तुम मोहम्मद अरबी के उम्मती हो, सय्यदुल मुरसलीन के उम्मती हो, खातिमुन नबिय्यीन के उम्मती हो। तुम्हारी इस शान की वजह से मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ना चाहूंगा। अरे मेरे भाई, हम नहीं समझे नबी के मकाम को, हम नहीं समझे नबी के रुतबे को, नबी की अजमत को। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक और शान सुनो मेरे नबी की, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। कुरान के हवाले से सुनाता हूं। मैदान बदर, जंगे बदर का मौका है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 सहाबा है और कुफ्फार और मुशरिकीन ने एक बड़े लश्कर के साथ इन 313 सहाबा को घेर लिया। रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब कुफ्फार और मुशरिकीन के नरगे में आ गए, उनके घेरे में आ गए, उनके बीचों बीच आ गए और कुफ्फार और मुशरिकीन के पास तलवार थी, असलाह थे, नेज़े थे, खंजर थे, तीर थे, भाले थे, मगर मुसलमानों में सहाबा के पास ना असलाह था, ना तीर थे, ना तलवार थे, ना खंजर थे, ना चाकू थी, कुछ नहीं था। निहत्ते थे, निहत्ते सहाबा को कुफ्फार और मुशरिकीन ने घेरा। वो 1000 से ज्यादा की तादाद में थे, ये सिर्फ 313 थे। सहाबा इकराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की, या रसूल अल्लाह, आका आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप अगर जुबान हलाएंगे तो अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। आका आप कहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मदद जरूर करेगा। हम निहत्ते हैं, या रसूल अल्लाह अगर अब मदद नहीं आएगी तो कहीं ये हमको कत्ल करके इस्लाम को खत्म ना कर दे, इस्लाम मिट ना जाए, इसलिए या रसूल अल्लाह आप अपने परवरदिगार से कहकर मदद मंगवाइए। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम सहाबा की गुजारिश पर, इनके कहने पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए, अर्ज करने लगे, अल्लाह मेरे सहाबा निहत्ते हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन ने इनको घेर लिया है, इनको खौफ है कि कहीं इनका कत्ल ना हो जाए, इस्लाम मिट ना जाए, इसलिए ऐ अल्लाह मेरे सहाबा की मदद कर, इस्लाम की मदद कर। ऐ अल्लाह मेरे सहाबा की लाज रख ले, इनके लिए तू मदद भेज दे।
अभी मेरे मुस्तफा के जुबान और होठ हलना ही था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान देकर हजरत जिब्रील को भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, कुरान लेकर आए। रब ने फरमाया इन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइका, ऐ मेरे मुस्तफा, हम आपके सहाबा की मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेज रहे हैं। और जोर से, और जोर से, 1000 फरिश्तों को भेज रहे हैं। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं 1000 फरिश्ते घोड़ों पे बैठ के नंगी तलवार लेके हरा इमामा बांध के मैदान जंग में आसमान से उतरने लगे। कितने कितने फरिश्ते? 1000। सुभान अल्लाह। जबकि सहाबा को हुजूर ने कहा सहाबियों खुश हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्तों को भेज रहा है। सहाबा कराम कहने लगे अल्लाह अकबर, आमिना के लाल के होंठ हल जाए तो वो मासूम फरिश्ते तस्बीह पढ़ने वाले, वो इब्तिदा से लेके आज तक कभी किसी का कत्ल नहीं किए, वो तो लड़ाई झगड़े से पाक, वो कत्लो गारतगरी से पाक, वो जंगो जिदाल से पाक, वो तो मासूम फरिश्ते हैं। मगर नबी का होठ हला, अल्लाह ने फरिश्तों को तलवार देके भेज दिया। और फिर सहाबा सोचने लगे एक फरिश्ता आता तो काफी था, एक पर से यूं मारा तो इधर के मैदान साफ, फिर ये पर से यूं मारा तो इधर का मैदान साफ। एक ही फरिश्ता काफी था। मगर मेरे नबी की जुबान की अहमियत तो देखो, मेरे नबी की जुबान की शान तो देखो, वो हल जाती है तो अल्लाह शान मुस्तफा दिखाने के लिए 1000 फरिश्तों को भेज रहा है। सुभान अल्लाह। अब प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा साहबियों खुश हो जाओ, 1000 फरिश्ते आ गए हैं। तो साहबाए कराम ने कहा अब तो हम जंग जीत ही जाएंगे, लेकिन जंग तो जीतेंगे, पहले अजमत मुस्तफा देखते हैं, पहले मकाम मुस्तफा देखते हैं, पहले अजमत नबी देखते हैं। कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ 1000? या रसूल अल्लाह सिर्फ 1000? तो हुजूर ने कहा साहबी और चाहिए? बोले जी हाँ या रसूल अल्लाह और चाहिए। तो फिर हुजूर पलटे रब की तरफ मुतवज्जे हुए, कहे अल्लाह मेरे सहाबा कह रहे हैं कि सिर्फ 1000। तो रब ने कहा बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइका, हबीब अपने सहाबा से कहे दो हम उनकी मदद के लिए 3000 फरिश्तों को भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने हजार? 3000। सहाबा इकराम वज्द करने लगे, ओ हो क्या शाने मुस्तफा है भाई, इधर होठ हल रहे हैं, उधर से फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। और फिर वो फरिश्ते तस्बीह पढ़ने वाले, वो फरिश्ते जिक्र करने वाले, वो फरिश्ते काबे का तवाफ करने वाले, वो फरिश्ते सिदरा पे रहने वाले, आज वो दुनिया में पहली बार किसी का कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। तो फिर रब प्यारे सहाबा ने कहा कि हम नबी की अजमत और देखेंगे। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ 3000? तो नबी ने कहा साहबी और चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह हाँ और चाहिए। तो रब प्यारे हबीब फिर रब की तरफ पलटे, कहा ए अल्लाह मेरे सहाबा कह रहे हैं क्या सिर्फ 3000? तो रब ने कहा लो मेरे मुस्तफा, हम आपके सहाबा के लिए बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइका 5000 फरिश्तों को भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा वज्द में आ गए, खुशियां मनाने लगे, जश्न मनाने लगे, खुश होने लगे। खुशी के आलम में सहाबा इकराम मैदान जंग में गए, मैदान जंग में गए। इधर सहाबा के पास तलवार नहीं है, मगर फरिश्तों के पास तलवार है, और वो फरिश्ते दिख नहीं रहे हैं। हुजूर ने सहाबा से कहा झाड़ की टहनियां तोड़ लो। छोटी छोटी टहनियां डकालियां झाड़ों की तोड़ लिए और आगे बढ़ के कुफ्फार की गर्दनों पे चलाने लगे। अभी टहनी गर्दन तक पहुंची नहीं, गर्दन कट के नीचे गिर गई।
साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कुफारो मुशरिकीन की गर्दन कैसे कट रही है? तो आमिना के लाल ने फरमाया तुम्हारी टहनियों से नहीं फरिश्तों की तलवार से कट रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब साहबा इधर मैदान जंग में है, जंग चल रही है। अब हुजूर पलटे फिर अल्लाह की तरफ, कुरान समझा रहा हूं, कुरान। हुजूर फिर अल्लाह की तरफ पलटे, मुतवज्जे हुए, अर्ज करने लगे अल्लाह मेरे सहाबा ने मदद मांगी थी तो तूने पहले 1000 फरिश्तों को भेजा, फिर मेरे सहाबा ने मदद मांगी तूने 3000 फरिश्तों को भेजा, मेरे सहाबा ने फिर मदद मांगी तूने 5000 फरिश्तों को भेजा। ए अल्लाह अगर मैं मदद मांगू तो क्या होगा? तो प्यारे रब ने कहा मेरे मुस्तफा तू कह के तो देख इन्नी माकुम, मैं भी तेरे साथ हो जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खुद तेरे साथ हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों जरा गौर तो करो क्या शान है मुस्तफा की, क्या मकाम है मेरे नबी का। अल्लाह ने ऐसी इज्जत वाली, शान वाली, रिफअत वाली जात हमको अता फरमाई। गुलामों को चाहिए ऐसा नबी मिला 24 घंटे दरूद पढ़ते रहे, ऐसा नबी मिला नबी पे सलाम पढ़ते रहे, नबी पे फातिहा पढ़ते रहे, नबी की मीलाद करते रहे, नबी का जिक्र करते रहे, नबी के जलसे करते रहे, नबी का तस्करा करते रहे, नबी के उसवे हसना पर अमल करे, नबी की इत्तिबा करे, नबी की इताअत करे, ताकि हम गुनाहगारों से हमारा रब राजी हो जाए। इतनी बड़ी शान और अजमत का मालिक नबी मिला, इतने बड़े रिफअतो दर्जात वाला नबी मिला। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों ऐसे नबी से मोहब्बत करो, नबी से प्यार करो, नबी को चाहो, नबी की गुलामी में जिंदगी गुजारो। बस अब एक बात कहकर बात खत्म कर लेता हूं। पहले एक मुझसे वादा कर लो, मैं अब जो आपको कहने जा रहा हूं आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे करेंगे। चलो हाथ उठाओ, जन्नत में किसको किसको जाना है हाथ उठाओ, जिसको नहीं जाना है मत उठाओ। ओ वेरी गुड, सबको जाना है भाई। आपको नहीं जाना है ओ दाढ़ी वाले भैया, जाना है फिर हाथ उठाओ यार। सुभान अल्लाह। छोड़ दो, जन्नत में जाना है ना पक्का कच्चा पक्का? सुभान अल्लाह। पूरे हाथ उठाए, वेरी गुड। ओ देखो हमारी बहन भी उठा रही बीच में, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारी बहनों को भी जन्नत में जगह दे दे। मैं कहीं भी पूछ रहा हूँ जन्नत में किसको जाना है, वो सब हाथ उठा रहे हैं, सब हाथ उठा रहे हैं, सब हाथ। मेरे को जाना है नक्शबंदी साहब, मेरे को जाना है नक्शबंदी साहब, मेरे को जाना है। बोला वेरी गुड। जन्नत में दाढ़ियां काट के जाते हैं। नमाज छोड़ के जन्नत में जाते, शराब की पाकिट मार के जन्नत में जाते, जी ठीक ठीक। जुआ खेल के जन्नत में जाते, जी जी बेशक बेशक। माँ बाप की नाफरमानी करके जन्नत में जाते, जी बेशक बेशक। बीवी बच्चों के ऊपर कभी हाथ उठा रहे हैं, कभी मुसल, कभी बेल्ट, कभी लकड़ी, कभी गाली, कभी बद्दुआ, इतने खतरनाक काम करके जन्नत में जाते। गुटके खा रहे हैं, जर्दे खा रहे हैं, मुंह से सड़ी बदबू। फिर वो नक्शबंदी साहब मेरे को जन्नत में जाना है। सड़े हुए मुंह के तेरे को जन्नत में जगह कौन देते रहे हौले। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये जर्दा खा के पान खा के चीफ मिनिस्टर के पास जा सकते हैं? बोलो भाई। नहीं। जर्दा खा के पान खा के चीफ मिनिस्टर का नहीं जा सकते, जर्दा खा के पान खा के अल्लाह की जन्नत में जाते। वाह क्या नया कानून बनाए बंगाल वाले। फिर पूछे तो वो नक्शबंदी साहब मेरे को जन्नत में जाना है। हमारे मौलवियां भी क्या करे बेटे, ऐसे कुर्सियों पे बैठ के बहुत खतरनाक बातें करे मौलवियां हमारे। बोले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते कि सुन्नी ऐसा खुल गया है अपन जन्नती है। अपन तो जन्नत में जाने वाले, मौलाना बोल दिए सुन्नी जन्नती खुल गया।
जबकि उन्हें जलसे में आके जोरू कुमार के आके बैठा था उन्हें। दिन में बेगम की पिटाई कर रहा, रात में बोल रहा नक्शबंदी साहब जन्नत में जाना है। जन्नत को बोलती है इधर छग्गू इधर। अरे मेरे भाई, जन्नत किसी आयरे खैरे का घर नहीं है। जन्नत किसी एंचू पेंचू किसी मौलवी आलिमों के घर का नाम नहीं है। जन्नत किसी ससुराल का नाम नहीं है। जन्नत किसी के मैखाने या बागात का नाम नहीं है। अरे जन्नत वो है जहां पर अजमेर के दाता सरकार गरीब नवाज होंगे, बगदाद के आका गौसे आजम होंगे। जन्नत उस जगह का नाम है करबला के शोहदा इमाम हुसैन और उनके रोफका होंगे। जन्नत उस जगह का नाम है अलीउल मुर्तजा हैदर कर्रार होंगे। जन्नत में हजरत अबू बकर और उमर शेखैन करीमैन होंगे। अरे जन्नत में मेरे मुस्तफा होंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाम नहीं, जन्नत उस घर का नाम है जहां आम जन्नतियों को भी 70 हूरें दी जाएगी और कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जिनको अल्लाह 70,000 पर्दे हटाकर अपना दीदार। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक अल्लाह दीदार कराएगा। जहाँ अल्लाह का दीदार होने वाला है, मेरी माँ और बहनों, तुम लोग बुरा नको मानो, बोले कई को बुलाए नक्शबंदी साहब को नको बोलो, तुम लोग बुरखा पहने ही नहीं, फिर बोल रहे नक्शबंदी साहब में को जन्नत में जाना है। जन्नत ससुराल थोड़ी है जो बगैर बुरखा पहने जन्नत में चले जाओ। जी बेशक। मोमिन औरत वो है जिसके जिस्म को कोई मर्द ना देखे। मोमिन औरत वो है जिसके कपड़ों को कोई मर्द ना देखे। मोमिन औरत वो है जिसके सिंगार को कोई मर्द ना देखे। मोमिन औरत वो है जिसके हुस्न जमाल को कोई मर्द ना देख सके। अरे ये तो पूरे रघुनाथगंज के मर्दवे हैं। अरे हक तो ये है, कोई खलेरा भाई भी अपनी खलेरी बहन को नहीं देख सकता, कोई मुमेरा भाई भी अपनी मुमेरी बहन को नहीं देख सकता, कोई देवर अपनी भावच को नहीं देख सकता। हमारी शरीयत में तो इतनी पाबंदी है कि बहनों ही अपनी साली से पर्दा करने का हुक्म है। जी बेशक बेशक। और यहाँ तो मेरी पूरी बहनें बैठी हुई हैं। एक दो बिचारियां हैं अल्लाह की नेक बंदियां जो बेचारे बुरखा पहन के बैठे हैं, बाकी के पूरे वाले हट जन्नत होना ही नहीं हमारे को। बेशक बेशक। मेरे भाइयों, पर्दा औरत का जेवर है, पर्दा औरत के लिए शर्मो हया का पैकर है, पर्दा औरत के लिए नजात है, पर्दा औरत के लिए जन्नत में जाने का सबब है, पर्दा नबी की शफाअत का सबब है, पर्दा जन्नतियों का जेवर है, पर्दा जन्नतियों की पहचान है। पर्दा करने वालों को हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के साथ शफाअत नसीब होती है। मेरे प्यारे भाइयों, अपनी माओ बहनों बेटियों को पर्दा कराओ, बुर्खा पिना। इस्लाम में बुरखे की बहुत अहमियत है। बुरखा जिस तरह नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, इसी तरह एक औरत के ऊपर भी पर्दा फर्ज है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारी बंगाल की औरतें कई को पर्दा नहीं करती, अल्लाह को मालूम, और ये मर्द बेचारे इनको पर्दा कई को नहीं कराते, ये इनको मालूम। वरना आप हमारे हैदराबाद में आओ, अगर आप 100 औरतें मुसलमानों की देखेंगे तो उसमें 95% औरतें आपको बुर्खा पहन के मिलेगी। बेशक बेशक। 95% औरतें बुर्खा पहन के मिलेगी। यहाँ बंगाल को आते हैं तो आके यूं करके तकरीर करना पड़ता है, कहीं हमको गुनाह ना हो जाए। मेरे प्यारे नौजवानों, जन्नत में जाना है ना तो खुदा की कसम जन्नती तरीका इख्तियार करो।
जन्नती रविश इख्तियार करो, जन्नती माहौल इख्तियार करो, जन्नती कैफियत अपने अंदर पैदा करो। अरे सबको जन्नत यूं नहीं मिल जाएगी कि जो आया जन्नत में चला गया, जो गया जन्नत में बैठ गया, ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे भाइयों। जन्नत में जाने के लिए जन्नती अहवाल पैदा करना पड़ेगा, जन्नती अफआल पैदा करना पड़ेगा, जन्नती आमाल पैदा करना पड़ेगा, जन्नती किरदार पैदा करना पड़ेगा, जन्नती अखलाक पैदा करना पड़ेगा। जन्नत में जाने के लिए आपको दुनिया में कोशिश करना पड़ेगा, तब आपको जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। जुआ खेल रहे हैं और बोल रहे हैं जन्नत में जाएंगे, सट्टेबाजी कर रहे हैं और बोल रहे हैं जन्नत में जाएंगे, शराब पी रहे हैं बोल रहे हैं जन्नत में जाएंगे, चोरी कर रहे हैं बोल रहे हैं जन्नत में जाएंगे। अरे आज के मुसलमान का ये हाल हो गया। मुसीबत आई, किसी से 10,000 रुपए कर्जा मांग लिया, बोले आइंदा महीने में दे दूंगा। वो बेचारा मोहब्बत में 10,000 रुपए कर्जा दे दिया, आइंदा महीना आ गया, कर्जा वापिस हुआ ही नहीं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने, कर्जा वापिस हो रहा ही नहीं। उन्हें बेचारा कॉल कर रहा, इन्हें पैसे लिया सो वाला फोन उठा रहा ही नहीं। इन्हें बोला अरे भाई कब देगा? जब आएंगे तब दूंगा, निकल। किसी का माल लेके डुबा दोगे और बोलोगे जन्नत में जाना है। अल्लाह ऐसे जालिमों को जन्नत नहीं देगा। एक साहब ने कहा मौलाना रसूल अल्लाह शफात कराएंगे तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मैं बेशक गुनाहगार हूं, मगर हुजूर शफात मेरी कराएंगे, मैं जन्नत में जाऊंगा। मैं बोला अरे बेवकूफ, तू 8 दिन में जुम्मे को जुम्मा नमाज पढ़ता, तू बगैर तहारत के फिरता, कभी कभी पॉकेट मार लेता, कभी कभी जुआ खेल लेता, कभी कभी चोरी भी कर लेता, माँ बाप की नाफरमानी करता, बीवी बच्चों पे जुल्म करता, इतनी खतरनाक मनहूस सूरत लेके नबी के सामने जाता कैसा? क्या तू नबी को यह समझ रहा है कि वो नबी तन्हा होंगे? अरे वो नबी तो क़यामत के दिन 1,24,000 पैगंबरों के झुरमुट में होंगे। सुभान अल्लाह। अरे वो नबी तो क़यामत के दिन 1.5 लाख सहाबा के बीच में होंगे। अरे वो नबी तो क़यामत के दिन लाखों करोड़ों औलिया अल्लाह के दरमियान में होंगे। और तू होशियारी कर रहा, मेरे नबी शफात करेंगे। अरे शफात कराना ये मुस्तफा का काम है, उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाना ये गुलाम का काम है। सुभान अल्लाह। बेशक। नमाज पढ़, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा। शफात के भरोसे पे तू गुनाह नहीं कर सकता। मिसाल दे रहा हूं आपको, हाथ जल जाता, देखो हाथ जल जाता तो एक ऊदे कलर की दवा आती, अक्सर घरों में रहती दवा। हाथ जल गए तो दवा लगाते, देखो ट्यूब लगाते, लेके आके दवा लगाते तो जला सो छाला कम हो जाता। वो दवा हर एक के घर में रहती, आपके घर में भी है। मिसाल दे रहा हूं, दवा आपके घर में है, छाले को जल गया तो हाथ को लगाने की दवा आपके घर में है। वो दवा के भरोसे पे आग में हाथ कौन कौन डालते? हाथ उठाओ। नहीं, दवा के भरोसे पे कोई भी आग में हाथ नहीं डालता। शफात के भरोसे पे कोई भी दोज़ख वाला अमल नहीं करता। शफात कराना ये मुस्तफा का काम है, अच्छे अमाल करना ये हमारा काम है। बेशक। नबी अपना काम करेंगे, हम अपना काम करें, ये हमारे ऊपर फर्ज है। कोई अमल वाजिब है, कोई अमल सुन्नत है, कोई अमल नफिल है, कोई अमल हमारे लिए जरूरी है, हम अमल को छोड़ देंगे। हम शैतान के तरीके पे चलेंगे, नमरूद के तरीके पे चलेंगे, शद्दाद और हामान के तरीके पे चलेंगे, अबू जहल और अबू लहब के तरीके पे चलेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे हमको जन्नत में जगह दे दो। खुदा की कसम जन्नत में जगह मिलने वाली नहीं है। ऐसे जालिमों को जन्नत में जगह नहीं दी जाएगी। जन्नत में जगह चाहिए तो आमाल भी चाहिए। ईमान आपके पास है, अमल आपको जरूरी है। नमाज का अमल हो, रोजे का अमल हो, ज़कात का अमल हो, हज का अमल हो, तकवा हो, परहेजगारी हो, इबादत हो, सालिहीन की शुमार हो।
माँ बाप की खिदमत हो, बीवी बच्चों के साथ हुस्न सुलूक हो, फिर उसके बाद आप बोले हैं अल्लाह जन्नत दे दे, तो अब अल्लाह मुस्तफा के सदक़े में जन्नत दे दे। करेंगे इंशाअल्लाह, नेक अमल करेंगे भाई। अपनी माओ बहनों बेटियों को बुर्का पिनाओ। रघुनाथगंज में आज के बाद बुर्के का माहौल पैदा करो। अपनी आंखों में शर्मो हया पैदा करो। बच्चियों के साथ चैटिंग मत करो। फेसबुक पर यूट्यूब पर गंदे गंदे फिल्में मत देखो। बेहुदा बेहयाई वाली तस्वीर और वीडियोस मत देखो। पहले गुनाह करने के लिए किसी सिनेमा थिएटर को जाना पड़ता था, आज तो हर फोन के गुनाह का मरकज बन गया है, अय्याशी का मरकज बन गया है। रातों की तन्हाई और फोन का देखना मुसलमान के लिए हलाकत और तबाही का सबब बना हुआ है। खबरदार है मुसलमानों, अपने आप को दोज़ख के अजाब से बचाओ, अपने आप को खबर के अजाब से बचाओ, महशर के अजाब से बचाओ, दोज़ख के अजाब से बचाओ। मुसलमानों वो काम करो वो काम करो जो मदीने वाले सुल्तान को पसंद है। वो काम करो जो आखिरत में अजाब से बचाने वाला अमल है। अपने आप को दोज़ख में डालना ये कौन सी अक्लमंदी है? अपने आप को खुदा के ग़ैज़ो ग़ज़ब का शिकार बनाना ये कौन सी अक्लमंदी है? मुसलमानों, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। एक सवाल करता हूं, जवाब दीजिए। देखिए, आपके बच्चे को एक चुरका लगे, चुरका चूल्हे में, आप बर्दाश्त कर सकते हैं? बोलिए। इधर वाले बर्दाश्त करते ऐसा दिख रहा, कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। जो माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं वो औलाद को तकलीफ में नहीं देख सकते, वो औलाद को जुल्म सितम के साथ नहीं देख सकते। वो अपनी औलाद के लिए खैर और भलाई चाहते हैं। तो फिर जब दुनिया की एक छोटी आग तुम्हारे बच्चे को जला दे, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर दुनिया की वो खतरनाक आग से 70,000 गुना ज्यादा खतरनाक आग अल्लाह ने दोज़ख में बना रखी है। वो दोज़ख में अगर हमारी नस्लों को, हमारी औलाद को, हमारे माँ बाप को, हमारे भाई बहनों को, हमारे बीवी बच्चों को डाला जाएगा तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे बर्दाश्त करेंगे? खुदारा। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रब ने फरमाया, ईमान वालों, खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ दोज़ख की आग से। अल्लाह कह रहा है मेरे भाई, दोज़ख की आग से बचो, दोज़ख की आग से बचो, अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। खुदा रहा है मुसलमानों, अपने आप को दोज़खी मत बनाओ, अच्छे अमाल करो, तहारत से रहो, बावुज़ू रहो, नमाज पढ़ो, तक़वा इख्तियार करो, नेक अमाल करो, नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। और अल्लाह ने अगर तुम्हें मालदार बनाया तो ज़कात और सदक़ात अदा करो। अल्लाह ने तुम्हें पैसे वाला बनाया तो हज करो, उम्रा करो। अपनी माँ और बहनों बेटियों को बुर्का पहनाओ, पर्दे का पाबंद बनाओ, उनकी शर्मो हया का इंतजाम करो, उनके लिए अच्छा ये सोचो, उनको दोज़ख के अजाब से बचाओ। क्योंकि आप नहीं जानते, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख की आग की मिसाल दी हुजूर ने। हम लोग खाना पकाते हैं, देखो खाना देख चढ़ाते हैं बड़ी, फिर उसके बाद ऐसे हवा करते हैं, आग भड़काने के लिए हवा करते हैं। तो आग भड़कते वक्त चिंगारियां निकलती, बारीक चिंगारी निकलती, बारीक निकलती ना, बारीक बारीक चिंगारी निकलती। रसूल अल्लाह फरमाए, उतनी चिंगारी अगर दोज़ख की आग से ले और दुनिया में फेंक दे तो सारी दुनिया जलकर खाकिस्तर हो जाए, सारी दुनिया जलकर खाकिस्तर हो जाएगी।
सिर्फ दोज़ख की एक चिंगारी का ये आलम है, तो दोज़ख की आग का आलम क्या होगा। खुदा रहा मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को दोज़ख की आग से बचाओ। नेक आमाल सिखाओ, नमाजी बनाओ, मुत्तकी बनाओ, परहेजगार बनाओ, इबादत और ज़ुहद और तक़वा कराओ। यही हमारी दुनिया है, इसी के अंदर हम आए हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए, नेकी का काम करने के लिए, अखलाक वाला पहलू इख्तियार करने के लिए। अपने किरदार को अच्छा करो, ईसाइयों के तरीके को छोड़ो, यहूद और नसारा के तरीके को छोड़ो, मुसलमानों का तरीका इख्तियार करो, प्यारे मुस्तफ़ा की उसवा इख्तियार करो, नबी की सीरत पर अमल करो, नेक अमाल करो। दुनिया 4 दिन की है, जिसमें से किसी के 2 दिन गुजर गए, 2 दिन बाकी है, किसी के 3 दिन गुजर गए, 1 दिन बाकी है, किसी का आधा पूरे सब गुजर गए, आधा दिन बाकी है। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, मौत से डरो। उम्मीद करता हूं कि आप अपने भाई की इस गुजारिश पर अमल करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।